हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। थोड़े दिन पहले किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आप रिश्वत के बारे में क्या सोचते हो। मैंने एक बार लाइव में जिक्र भी हुआ था, तो शायद वही वीडियो या वो लाइव देखा होगा तो उस बंदे के दिमाग में सवाल आया होगा। मेरा ये मानना है कि रिश्वत को लीगल करना चाहिए। रिश्वतखोरी को लीगल लीगल होना चाहिए। इससे बहुत फायदे होंगे। इस पर माइनर टैक्स लगेगा तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। रिश्वत जब विजिबल होगी, लीगल होगी, तो रिश्वत लेने वाला जो है वो उसके पास एक टाइम बाउंडेशन होगा कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो अंडर द टेबल है, तो कोई साबित नहीं कर सकता कि मैंने इतने पैसे दिए, है ना। तो उसके ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, वो कोई भी रीजन बता करके काम को मना कर सकता है पैसे लेने के बाद भी। या जो दे रहा है उसके पास कोई भी वो चीज़ नहीं है। तो मेरे ख्याल से रिश्वत को लीगल करना चाहिए। पर रिश्वत तो लीगल है, बहुत सारे मामलों में रिश्वत तो लीगल है हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया में भी। रिश्वत लीगल भी है। कैसे? एक हवाई जहाज दिल्ली से मुंबई जाता है, उसमें एक इकोनॉमी क्लास होती है, एक फर्स्ट क्लास होती है, एक बिजनेस क्लास भी होती है। एक ही हवाई जहाज 300 लोगों को लेके उड़ता है, एक ही जगह से उड़ता है, एक ही समय पर उतरता है, सब लोगों को पहुंचाता है। एक जगह की टिकट 8,000 रुपये है, एक की टिकट 15,000 है, एक की जगह टिकट 25,000 है। 8,000 वाले को ये चीजें नहीं मिलेंगी, उसको पानी भी खरीद के पीना पड़ेगा, या उसका मील इंक्लूड नहीं है, कुछ भी। 12-15,000 वाले को ये चीजें मिलेंगी, और 25,000 वाले को ये चीजें मिलेंगी। आपको दिखता नहीं ये सीधा सीधा एक लीगल ब्राइब है। अब 8,000 वाला कहता है कि मैं भी इसी प्लेन में जा रहा हूं, मुझे 25,000 वाली सुविधा चाहिए। वो कहेंगे ठीक है, अगर आपको 25,000 वाली सुविधा चाहिए तो 25,000 दो। वो कहेगा कि मेरे पास 25,000 नहीं है, मैं तो 8,000 की टिकट में ही जा सकता हूँ। तो ठीक है, 8,000 की टिकट में जाओ। जो 25,000 अफोर्ड कर सकता है वो कहता है मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, मैं 25,000 दे सकता हूँ, मुझे तो सुविधा चाहिए। तो 25,000 देता है, सुविधा लेता है। हमें ये रिश्वतखोरी नहीं दिखती। हमें लगता है कि ये तो फैसिलिटी है भाई, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, इसमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ अजीब नहीं लग रहा। राजधानी ट्रेन है, उसमें फर्स्ट क्लास थर्ड एसी भी है, सेकंड एसी भी है, फर्स्ट एसी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला फर्स्ट एसी में नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। फर्स्ट एसी वाले के पास पैसे है, इसलिए वो पैसे देके फर्स्ट एसी में फर्स्ट एसी की सुविधा ले रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहाँ गलत है ना। पर ये तो रिश्वतखोरी है, लीगल। अभी एक्सप्लेन करूंगा आगे। एक आदमी मंदिर जाता है, बड़े मंदिर, ये जो क्या होते हैं, ज्योतिर्लिंग, तिरुपति बालाजी, या और भी जो बड़े जगह है। नॉर्मल भीड़ की तरह जाओगे तो नॉर्मल जाओ, दान पेटियां लगी हैं, गिल्ट करवाएंगे आपको, इतनी दान पेटियां लगेगी, आप 10-10, 5-5 रुपए डालते चले जाओगे। उनका सीधा एवरेज है, एक आदमी यहाँ से घुसेगा और उस धार्मिक स्थान के आखिरी पॉइंट तक जाने तक उसको कम से कम 25 जगह पर दान पेटी दिखनी चाहिए। कहीं तो जाकर के उसका गिल्ट टूटेगा, गिल्ट आएगा उसको, और वो पैसे उसमें डालेगा, और वहां से वो वापस आएगा तो सेम उसको इतनी ही दान पेटियां दिखनी चाहिए, ताकि वो खुश हो जाए कि मुझे आशीर्वाद मिला, खुले दर्शन हो गए हैं, इस नाम पर वो और पैसा डाल दे। ये उन्होंने बोला। पर इसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी क्योंकि ये हमने इसको चॉइस दी हुई है, ऑप्शन है, डाले ना डाले। इसलिए ये कीड़े मकोड़ों की तरह जाएगा, पसीनों में धक्के खाएगा, लाइन में लगेगा। पर अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो अगर हमें 1,000 रुपए देता है तो उसके लिए ये लाइन है, 5,000 रुपए देता है तो ये लाइन है, 25,000 रुपए देता है तो अंदर गर्भगृह में बैठ के आरती कर सकता है, या जो वो रुद्राभिषेक कर सकता है, ये सब कर सकता है। हर चीज के रेट लिस्ट है। ये रिश्वत नहीं है। इसमें आपको अजीब नहीं लगता कि ये भी तो रिश्वत ही हुई, कि जो दे सकता है, जो दे सकता है वो दे और फैसिलिटी ले, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो कोई धार्मिक स्थान हो। जो पैसे दे सकता है वो पैसे दे और फैसिलिटी ले। पर यहीं पर एक रिक्शे वाले का मोबाइल चोरी होता है और एक करोड़पति का मोबाइल चोरी होता है। एक रिक्शे वाले का मोबाइल चोरी होगा तो उसको क्या नुकसान होगा, उसे कौन सी बड़े बिजनेस डील करनी है, उसके नीचे कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, उसका नुकसान होगा कि भी उसके लिए वो
फ़ोन ज़रूरी था, घर में बात करनी है, वीडियो देखना है यूट्यूब पर, उसका फ़ोन भी सस्ता है और उसके फ़ोन खोने से उसको नुकसान होगा पर किसी और को नुकसान नहीं होगा। वहीं पर एक उद्योगपति है, उसका फ़ोन चोरी होता है, उसके उस फ़ोन में दुनिया भर के ऐप हैं जिनमें उसके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, उसका पैसा है और अगर उसके बिज़नेस के ऊपर उसके फ़ोन की वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है तो उसकी जो फैक्ट्री में 50, 100, 200, 500 आदमी काम करते हैं, उनके ऊपर भी असर आएगा। अब पुलिस स्टेशन पे जब जाते हैं तो कहते हैं समानता होनी चाहिए, ठीक है? रिक्शे वाले को भी उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है, करोड़पति को भी उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। पर करोड़पति कहता है कि ट्रेन के अंदर तो मैं प्रोसीजर फॉलो नहीं करता, ट्रेन में तो मैं फर्स्ट एसी में अफोर्ड करता हूँ, फर्स्ट एसी का आप मुझसे पैसा मांगते हो, मैं फर्स्ट एसी का पैसा दे करके मजे से जाता हूँ। हवाई जहाज में आप मुझसे बिजनेस क्लास का पैसा मांगते हो 5 गुना 10 गुना ज्यादा, मैं वो देता हूँ और वो लेता हूँ। और मैं जब सुविधाएं लेता हूँ उससे मैं जो रिलैक्स होता हूँ, मैं जो बड़ी चीजें सोचता हूँ, मेरे नीचे 1000 आदमी काम करता है, उनका भी घर चलता है। पर कोर्ट कचहरी की जब बात आती है, जब पुलिस स्टेशन की बात आती है, जब और कई चीजें ऐसी हैं जिनमें मतलब समानता की बात करी जाती है, वहां पर आके आप कहते हो कि नहीं, अब आकर के लग जा रिक्शे वाले के साथ में लाइन में, एक गरीब आदमी के लाइन में, तो फिर वहां पर वो अपना एक हथियार निकालता है, पैसा। वहां तो लीगल था, ट्रेन हवाई जहाज में धार्मिक स्थान में तो लीगल है, तो वो तो पैसा देता है और मजे से अपनी फैसिलिटी लेता है, अपना टाइम बचाता है, क्योंकि उसका टाइम कीमती है। यहां पर फिर वो, यहां पर लीगल नहीं है रिश्वत। मान लो उसको सरकारी दफ्तर में कोई काम करना है, फॉर एग्जाम्पल एक करोड़पति को आधार कार्ड बनवाना है, एक नॉर्मल आदमी को आधार कार्ड बनवाना है, नॉर्मल आदमी को काफी टाइम लगता है, करोड़पति के पास वो टाइम नहीं है। मैंने अपने और अपने परिवार के आधार कार्ड अपने घर में बैठ करके बनाए थे और मेरे घर में डिलीवर हो गए थे। एक एक आधार कार्ड का 2,500 रुपये दिया था, घर पे ही मशीन लेकर के आए थे, घर पे ही बैठ करके बनाए, सारा वो बायोमेट्रिक हुआ था, घर पे ही आधार कार्ड दे दिया, क्योंकि मैं लाइन में नहीं लग सकता था। मैं कैसे लाइन में लग सकता था? मेरे नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, मेरे पास 10 लड़के काम कर रहे हैं, वो आधार कार्ड बनवा रहे हैं उसी लाइन में लग करके, और मैं भी आधार कार्ड बनवाऊं उसी लाइन में लग करके। उनका टाइम जा रहा है तो वो मुझसे एक दिन की छुट्टी मांगते हैं आधार कार्ड बनवाने के नाम पर, जिससे उनकी 400-500 रुपए की दिहाड़ी जाती है। मैं अगर उस लाइन में लगता हूं और मेरा दिन खराब होता है तो मुझे मालूम है कि मेरे को 10 लड़कों की तनख्वाह देनी, मेरा खुद का प्रॉफिट क्या होगा। तो मेरे पास पैसे थे, मैंने 2,500 रुपए दिए पर आधार कार्ड। सेम वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। फिर वो करोड़पति अपना हथियार निकालता है, कोर्ट केस होता है तो बढ़िया वकील करता है, सेटिंग करता है, पुलिस में कोई काम होता है उसको तो वहां पर वो अंडर द टेबल रिश्वत देता है और अपना काम करवाता है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ये हैं कि ये लीगल नहीं है, जिसकी वजह से काम होगा नहीं होगा ये नहीं पता। तो रिश्वत को लीगल करना चाहिए, और रिश्वत लीगल है। अगर आपको रिश्वत इलीगल करनी है, इलीगल मानते हो, और अगर आप रिश्वत के खिलाफ हो, तो फिर आप सबसे पहले जाकर के धार्मिक स्थानों पे बोलो कि कोई नहीं, सब अमीर हो या गरीब हो, सब एक ही लाइन में लग के जाएंगे। ट्रेन में कोई बिजनेस वो नहीं होगा फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास, सबके लिए एक जैसी सुविधा होगी। अगर आप ये कह रहे हो कि ज्यादा सुविधा लेने, ज्यादा पैसे हैं तो ज्यादा सुविधा मिल सकती है, तो ये चीजें फिर बाकी जगहों पर क्यों नहीं हो रही? इसलिए लीगल ना होने की वजह से बैक डोर से जो रास्ते अपनाए जाते हैं, फिर वहां पर ये सब होता है कि अमीर का बच्चा जब कोई गलती करता है, कोई गुनाह करता है, तो वो पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि वो रिश्वतखोरी वो जानता है, वो शुरू से ये करता हुआ है अपनी फाइल को आगे बढ़ाने के नाम पर। तो उसको मालूम है कि अगर मेरे बेटे ने शराब पी करके किसी को गाड़ी से कुचल दिया तो उसको कैसे बचाना है। फिर वो 2 लाख रुपए देता है, रिपोर्ट बदलवाता है, ये करता है, पुलिस को पैसा देता है, ये करता है, वो करता है, क्योंकि वो करते आ रहा है ना। ये आपने क्या कर रखा है, अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ जगहों पर रिश्वतखोरी को लीगल बना दिया है, कुछ जगह पर आपने बोला कि नहीं नहीं ये तो गलत है, यहाँ तो समानता होनी चाहिए। कैसे समानता हो सकती है? समानता होगी तो फिर सब जगह होनी चाहिए ना। आप एक आदमी को लत डाल रहे हो कि पैसा खर्च कर सुविधा ले, और फिर अचानक जाकर के खड़ा कर देते हो, कहते हो कि अब ये गरीब लोगों के बीच में खड़े होकर इनके जैसे डील कर हमसे। तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा बॉस। फिर वही करेंगे अक्लमंद लोग, कामयाब लोग, जो वो करते हैं अपने पैसों की ताकत का इस्तेमाल। ली थी ना कीड़ों मकोड़ों की तरह लाइन में लग के कोविड की वैक्सीन, सर्टिफिकेट लेके घूम रहे थे। टीका उत्सव लगवा लिया, उत्सव। चलो दफा हो जाओ।